आज हम बात करेंगे ओवे ओवे चिप्स और इसके मुकाबले में लीज की। ओवे ओवे चिप्स की इब्तदाई मकबूलियत के बावजूद हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। नौजवानों में ब्रांड की हाइप तो मौजूद थी, लेकिन मार्केट में इसकी हकीकी दस्तयाबी न होने के बराबर थी। ओवे ओवे के मालिकान को अंदाजा हो गया था कि सिर्फ इश्तिहारात और मशहूर चेहरों के साथ प्रोडक्ट को फरोग देना काफी नहीं, असल चैलेंज था सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन। ओवे ओवे चिप्स की इब्तदाई कामयाबी के बावजूद अब मार्केट में हर दिन एक नया चैलेंज सामने आ रहा था। नौजवानों की पसंद तो अब भी ब्रांड के साथ थी, मगर असल मसला ये था कि ब्रांड मार्केट में अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहा था। हर दुकानदार के लिए ओवे ओवे की दस्तयाबी गैर यकीनी हो गई थी और यही वजह थी कि लीज ने इस खिला को भरना शुरू कर दिया। ओवे ओवे चिप्स की इब्तदाई मकबूलियत और नौजवानों की पसंद के बावजूद ब्रांड अब मुकम्मल दबाव में था। मार्केट में इसकी मौजूदगी कमजोर हो चुकी थी और हर दुकानदार जान चुका था कि दस्तयाबी गैर यकीनी है। इस दौरान लीज ने अपनी हिकमत अमली की आखिरी शुरुआत की, जो बिल्कुल शतरंज की साइलेंट अटैक की तरह थी। सबसे पहले लीज ने रिटेलर्स की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज की। जो दुकानदार लीज को तरजीह देते उन्हें माहाना इनामात और मराआत दी जाती, और जो ओवे ओवे को तरजीह देते उनकी डिलीवरी को कई दिनों तक रोक दिया जाता। दुकानदार जान चुके थे कि लीज के प्रोडक्ट को शेल्फ पर सबसे ऊपर रखना ज्यादा फायदेमंद है और ओवे ओवे को तरजीह देना नुकसानदेह। ओवे ओवे के लिए ये सब हैंडल करना मुश्किल था। ना वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा सकते थे, ना प्रोडक्ट की दस्तयाबी यकीनी कर सकते थे और ना ही अफवाहों का मुअस्सिर मुकाबला कर सकते थे। मार्केट में हर दिन नई मुश्किलात पैदा हो रही थी और ब्रांड अंदर से दबाव में था। अफवाहों ने ओवे ओवे की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। कुछ लोग कहते थे कि ओवे ओवे में गैर हलाल अज्जा है, कुछ कहते कि फ्लावर में बदबू आती है और कई आलू के सप्लायर्स ने सप्लाई बंद कर दी। नतीजा, सार्फिन और दुकानदार दोनों ने दीगर ब्रांड्स की तरफ रुजू किया। लीज ने इस मौके को भरपूर इस्तेमाल किया। वो न सिर्फ मार्केट में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा था, बल्कि ओवे ओवे के लिए हर रोज नए चैलेंज पैदा कर रहा था। हर दुकानदार जान गया कि अगर वो लीज को तरजीह देता है तो इसे प्रॉफिट और इनाम दोनों मिलेंगे, और जो ओवे ओवे को तरजीह देते उनकी डिलीवरी को रोक दिया जाता। लीज की हिकमत अमली की सबसे बड़ी ताकत थी उनका नेटवर्क और प्लानिंग। वो न सिर्फ मार्केट में अपनी जगह मुस्तहकम कर रहे थे, बल्कि ओवे ओवे के लिए हर मुमकिन मुश्किल पैदा कर रहे थे। हर दुकानदार जान गया कि लीज के प्रोडक्ट को तरजीह देना सबसे महफूज और फायदेमंद इंतखाब है। ओवे ओवे के अंदर भी इंतजामिया की गलतियां बढ़ती जा रही थी। मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स और मशहूर शख्सियात के कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, मगर जब असल सेल्स देखी गई तो वो तवक्को के मुताबिक नहीं थे। इश्तिहारात बंद हो गए, फवाद खान के एड्स खत्म हो गए और ब्रांड धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया। यहाँ तक कि ओवे ओवे ने दाखिली सतह पर भी कोई ठोस हिकमत अमली नहीं अपनाई। रिटेलर्स को स्टॉक वक्त पर फराहम नहीं किया गया और मशहूर फ्लावर्स या फ्लोर की कमी को बर वक्त पूरा नहीं किया गया। नतीजा, मार्केट में ब्रांड की मौजूदगी कमजोर हो गई और सार्फिन ने दीगर ब्रांड्स की तरफ रुजू कर लिया। लीज ने इस दौरान अपनी हिकमत अमली में कोई नरमी नहीं दिखाई। वो मुसलसल मार्केट की हर कमजोरी का फायदा उठा रहा था। लीज ने ये सब कुछ निहायत चालाकी और प्लानिंग के साथ किया। उन्होंने मार्केट में हर कमजोरी का फायदा उठाया, रिटेलर्स को अपनी तरफ रागिब किया और ओवे ओवे के लिए हर दिन मुश्किलें पैदा की। इस हिकमत अमली का नतीजा वाज़ेह था। ओवे ओवे मार्केट में पीछे रह गया और लीज अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर चुका था। ओवे ओवे के जवाल ने यह सबक दिया कि सिर्फ ब्रांड की मकबूलियत, हाइप या इश्तिहारात काफी नहीं है। मार्केट में कामयाबी के लिए मजबूत नेटवर्क, फ़आल डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर इंगेजमेंट और सप्लाई चेन की मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही सबक ओवे ओवे ने महंगी कीमत पर सीखा। लीज की हिकमत अमली ने साबित कर दिया कि ब्रांड की हकीकी ताकत सिर्फ हाइप या इश्तिहारात में नहीं, बल्कि मार्केट में हर कमजोरी को भरने, हर मौका से फायदा उठाने और हर स्टेक होल्डर को मुनज़्ज़म करने में है। ओवे ओवे का जादू अब सिर्फ एक याद बन गया, जबकि लीज मार्केट में अपनी पोजीशन के साथ मजबूत खड़ा रहा। दोस्तों, अब जबकि ओवे ओवे चिप्स की जवाल की कहानी और लीज की फतह मुकम्मल हो गई, आइए देखते हैं कि इससे हमें क्या असबाक मिलते हैं और मार्केट में मुस्तकबिल के लिए क्या अहम नुकात हैं। ओवे ओवे की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की शिकस्त का वाकया नहीं है, बल्कि ये मार्केट की हकीकत, हिकमत अमली और नेटवर्क की अहमियत को भी वाज़ेह करती है। ओवे ओवे नौजवानों में मकबूल था, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म नहीं कर सका। रिटेलर्स के लिए प्रोडक्ट की दस्तयाबी गैर यकीनी थी, जिसकी वजह से कस्टमर का एतमाद कम हुआ। इसी खुला का फायदा लीज ने उठाया। उनका मजबूत नेटवर्क, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स,
डिलीवरी वीन्स और रिटेलर्स के लिए इंसेंटिव प्रोग्राम्स ने मार्केट में उनकी पोजीशन मुस्तहकम कर दी। यहाँ से हमें पहला सबक मिलता है, सिर्फ हाइप या इश्तिहार काफी नहीं, मार्केट में हकीकी मौजूदगी और नेटवर्क सब कुछ है। लीज की हिकमत अमली एक साइलेंट अटैक की मानिंद थी। वो रिटेलर्स को अपने तरफ रागिब कर रहा था, इनामात दे रहा था और उवे के लिए हर दिन नए मसाइल पैदा कर रहा था। इस हिकमत अमली ने ये वाज़ेह कर दिया कि कामयाबी का राज महज मकबूलियत में नहीं बल्कि प्लानिंग और नफ्सियाती हरबों में है। उवे की अंदरूनी गलतियां भी इसके जवाल का अहम सबब बने। कंपनी ने मार्केटिंग पर भारी सरमायाकारी की, लेकिन जब सेल्स तवक्को के मुताबिक नहीं बनी तो बजट रोक दिया गया, इश्तिहारात बंद हो गए, मशहूर शख्सियात के एड्स खत्म हो गए और ब्रांड धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया। मार्केट में उवे की नाकामी का एक और अहम पहलू अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे कि प्रोडक्ट गैर हलाल है, कुछ कहते थे फ्लावर में बदबू है और सप्लायर्स की गैर दस्तयाबी ने हालात मजीद खराब कर दिए। उवे ने अफवाहों का मौसर मुकाबला नहीं किया, जिसकी वजह से सार्फिन का एतमाद टूटा। लीज की फतह हमें ये भी बताती है कि मार्केट में ब्रांड की ताकत सिर्फ प्रोडक्ट या इश्तिहार में नहीं बल्कि हर स्टेक होल्डर के साथ ताल्लुकात और मुसलसल मौजूदगी में है। उन्होंने रिटेलर्स को तरगीब दी, डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत की और मार्केट में मौजूदगी बढ़ाई। इसी की वजह से उवे जवाल की तरफ गया। चूंकि लीज ने मार्केट की हर कमजोरी का फायदा उठाया, ये वाज़ेह होता है कि ब्रांड की हकीकी ताकत तज्जिया, मंसूबाबंदी और हिकमत अमली में छुपी होती है, न कि सिर्फ इश्तिहारात या मशहूर चेहरों में। उवे को तरजीह देते उनकी डिलीवरी को कई दिनों तक रोक दिया जाता। नतीजा वाज़ेह था, दुकानदार लीज को तरजीह देने लगे और उवे की फरोख्त मुसलसल कम होने लगी। उवे के अंदरूनी मसाइल भी बढ़ते जा रहे थे। उनके पास मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था, न कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, न वीन्स की तादाद। उवे के जवाल ने यह सबक दिया कि सिर्फ ब्रांड की मकबूलियत, हाइप या इश्तिहारात काफी नहीं है। मार्केट में कामयाबी के लिए मजबूत नेटवर्क, फ़आल डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर इंगेजमेंट और सप्लाई चेन की मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही सबक उवे ने महंगी कीमत पर सीखा। लीज की हिकमत अमली ने साबित कर दिया कि ब्रांड की हकीकी ताकत सिर्फ हाइप या इश्तिहारात में नहीं बल्कि मार्केट में हर कमजोरी को भरने, हर मौका से फायदा उठाने और हर स्टेक होल्डर को मुनज़्ज़म करने में है। उवे का जादू अब सिर्फ एक याद बन गया, जबकि लीज मार्केट में अपनी पोजीशन के साथ मजबूत खड़ा रहा। दोस्तों, अब जबकि उवे चिप्स की जवाल की कहानी और लीज की फतह मुकम्मल हो गई, आइए देखते हैं कि इससे हमें क्या असबाक मिलते हैं और मार्केट में मुस्तकबिल के लिए क्या अहम नुकात हैं। उवे की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की शिकस्त का वाकया नहीं है, बल्कि ये मार्केट की हकीकत, हिकमत अमली और नेटवर्क की अहमियत को भी वाज़ेह करती है। उवे नौजवानों में मकबूल था, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म नहीं कर सका। रिटेलर्स के लिए प्रोडक्ट की दस्तयाबी गैर यकीनी थी, जिसकी वजह से कस्टमर का एतमाद कम हुआ। इसी खुला का फायदा लीज ने उठाया। उनका मजबूत नेटवर्क, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स, डिलीवरी वीन्स और रिटेलर्स के लिए इंसेंटिव प्रोग्राम्स ने मार्केट में उनकी पोजीशन मुस्तहकम कर दी। यहाँ से हमें पहला सबक मिलता है, सिर्फ हाइप या इश्तिहार काफी नहीं, मार्केट में हकीकी मौजूदगी और नेटवर्क सब कुछ है। लीज की हिकमत अमली एक साइलेंट अटैक की मानिंद थी। वो रिटेलर्स को अपने तरफ रागिब कर रहा था, इनामात दे रहा था और उवे के लिए हर दिन नए मसाइल पैदा कर रहा था। इस हिकमत अमली ने यह वाज़ेह कर दिया कि कामयाबी का राज महज मकबूलियत में नहीं बल्कि प्लानिंग और नफ्सियाती हरबों में है। उवे की अंदरूनी गलतियां भी इसके जवाल का अहम सबब बने। कंपनी ने मार्केटिंग पर भारी सरमायाकारी की, लेकिन जब सेल्स तवक्को के मुताबिक नहीं बनी तो बजट रोक दिया गया, इश्तिहारात बंद हो गए, मशहूर शख्सियात के एड्स खत्म हो गए और ब्रांड धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गया। मार्केट में उवे की नाकामी का एक और अहम पहलू अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे कि प्रोडक्ट गैर हलाल है, कुछ कहते थे फ्लावर में बदबू है और सप्लायर्स की गैर दस्तयाबी ने हालात मजीद खराब कर दिए। उवे ने अफवाहों का मौसर मुकाबला नहीं किया, जिसकी वजह से सार्फिन का एतमाद टूटा। लीज की फतह हमें ये भी बताती है कि मार्केट में ब्रांड की ताकत सिर्फ प्रोडक्ट या इश्तिहार में नहीं बल्कि हर स्टेक होल्डर के साथ ताल्लुकात और मुसलसल मौजूदगी में है। उन्होंने रिटेलर्स को तरगीब दी, डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत की और मार्केट में मौजूदगी बढ़ाई। इसी की वजह से उवे जवाल की तरफ गया। चूंकि लीज ने मार्केट की हर कमजोरी का फायदा उठाया, ये वाज़ेह होता है कि ब्रांड की हकीकी ताकत तज्जिया, मंसूबाबंदी और हिकमत अमली में छुपी होती है, न कि सिर्फ इश्तिहारात या मशहूर चेहरों में। उवे को तरजीह देते उनकी डिलीवरी को कई दिनों तक रोक दिया जाता। नतीजा वाज़ेह था, दुकानदार लीज को तरजीह देने लगे और उवे की फरोख्त मुसलसल कम होने लगी। उवे के अंदरूनी मसाइल भी बढ़ते जा रहे थे। उनके पास मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था, न कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, न वीन्स की तादाद। उवे चिप्स ने इब्तिदा में नौजवानों के दिल जीत लिए थे।
हर नई फ्लेवर, हर इश्तिहार और हर सोशल मीडिया पोस्ट सार्फिन को अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट में असल चैलेंज आया, ओवे की कमजोरियां सामने आ गई। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमजोरी थी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रांड के पास इतने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं थे जितने लीज के पास थे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट अक्सर स्टॉक में दस्तयाब नहीं होती थी। रिटेलर्स ने फौरन महसूस किया कि ओवे को शेल्फ पर रखने का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि कस्टमर कभी प्रोडक्ट ना मिलने पर नाराज़ हो जाता। लीज ने यहाँ अपनी हिकमत अमली के सबसे मजबूत हिस्से का इस्तेमाल किया, रिटेलर्स की तरगीब और इनामात। हर दुकानदार जो लीज के प्रोडक्ट को शेल्फ पर सबसे ऊपर रखता, उसे माहाना इनाम दिया जाता। जो ओवे को तरजीह देता, उसकी डिलीवरी को जानबूझकर ताख़ीर से पहुंचाया जाता। नतीजा वाज़ेह था, मार्केट में हर दुकानदार लीज को तरजीह देने लगा और ओवे की फ़रोख्त मुसलसल कम होने लगी। ये एक साइलेंट अटैक था। ओवे के लिए ये सब हैंडल करना निहायत मुश्किल हो गया था। उनके पास ना मजबूत कोल्ड स्टोरेज सिस्टम था, ना वीन्स और ना ही काबिल एतमाद डीलर्स। मार्केट में हर दिन नई मुश्किलात पैदा हो रही थी। कभी रिटेलर्स लेने से इनकार कर देते, कभी अफवाहें फैल जाती थी। अफवाहों ने ओवे की मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दिया। लोग कहते थे कि प्रोडक्ट में गैर हलाल अज्जा हैं, फ्लावर में बदबू है और सप्लायर्स ने आलू की सप्लाई बंद कर दी। सार्फिन का एतमाद टूटा और दुकानदार भी ब्रांड को तरजीह देने से रुक गए। लीज ने इस दौरान मार्केट में अपनी मौजूदगी और ताकत को मज़ीद मजबूत किया। उनके पास मार्केट में हर जगह प्रोडक्ट मौजूद थी। रिटेलर्स जानते थे कि लीज के प्रोडक्ट की तरजीह देने में फ़ायदा है। ओवे के लिए ये सब हैंडल करना नामुमकिन था। ओवे की अंदरूनी गलतियां भी उसके जवाल में अहम किरदार अदा कर रही थी। कंपनी ने इश्तिहारात पर करोड़ों रुपए खर्च किए, फवाद खान के कॉन्ट्रैक्ट्स किए, लेकिन सेल्स तवक्को के मुताबिक नहीं बढ़ी। मार्केटिंग बजट को रोका गया और इश्तिहारात बंद हो गए। नतीजा, ब्रांड धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगा। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सिर्फ हाइप, मशहूर चेहरे या इश्तिहार काफ़ी नहीं। मार्केट में कामयाबी के लिए मजबूत नेटवर्क, फ़आल डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलर्स के साथ मजबूत ताल्लुकात ज़रूरी हैं।